चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऐसा केमिकल जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए, वो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल which oxidizes other chemical but itself get reduce is called oxidizing agent। एक ऐसा केमिकल जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए। मतलब ये इतना अच्छा ऑक्सीडेशन है कि ये तो पहले मतलब ऐड कर लेता है ऑक्सीजन को, रिमूव कर देता है हाइड्रोजन को। क्यों करता है ये तो पता नहीं, हाँ वो अपना ऑपरेट कंप्लेंट करेंगे जो भी हो। तो जो मतलब ये इतना अच्छा है कि हमेशा मतलब इसको अच्छाई के लिए जाना जाता है। जो केमिकल है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब इतना अच्छा है कि दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा। बोले कि नहीं आप लीजिए ऑक्सीजन, हम खुद रिड्यूस हो जाते हैं। फिर दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। उस एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा CuO + H2। Cu जो है ये मेरा होता है Cu++O- और H+ होता है। तो ये जो होता है मेरा OH बन जाता है CuOH। जो ये मेरा रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ये मेरा रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। तो ये बेसिकली क्या, कॉपर पे जो है 2+ चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होता है। अगर हम किसी का मान लो हमको रिएक्शन में चार्ज की ज़रूरत है कि इस पर कितने चार्ज हैं, तो अगर हम किसी ये दोनों है, जैसे हमको मुझे कॉपर का चार्ज पता था तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होते हैं, तभी तो कॉपर 2+ के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली H2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो Cu++O- और H2। तो यहाँ पे ये बन जाएगा Cu+H2। तो यहाँ पे बताना होगा कि हमको रिडक्शन किसका हुआ और ऑक्सीडेशन किसका हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन इसका हुआ हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, कॉपर हो गया, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो ये बेसिकली यही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट मेरा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम देखने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बिल्कुल उल्टा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये उस तरह का केमिकल होता है, द केमिकल विच reduces other chemical but itself get oxidized। खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस करता है। itself get oxidized। ये इतना मतलब बुरा आदमी है, दूसरे का मतलब पैसा लूट लेता है, दूसरे का ऑक्सीजन ले लेता है, मतलब दूसरे को घटा देता है और खुद को बढ़ा देता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। वहाँ पहले वाला एग्जांपल से भी जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो वो रिड्यूस कर रहा है उसको, तो जो रिड्यूस कर रहा है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और जो
जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखे थे Cu प्लस H2, तो इसका प्रोडक्ट है Cu प्लस H2O। ये मेरा रिड्यूस करने वाला है, तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये मेरा ऑक्सीजनिंग एजेंट हो जाएगा। CuO प्लस H2 था, तो बेसिकली जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब सॉरी, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो हाइड्रोजन है वो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे छीन लिया, ये खुद ले लिया, तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीजनिंग एजेंट है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी, तो इसको भी रेज करते हैं हम लोग। कोरोजन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या इसको बोला जाता है कैंसर ऑफ मेटल। क्यों बोला जाता है? और कोरोजन सिर्फ आयरन में ही होता है, तो इसको कैंसर ऑफ मेटल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन प्लस वाटर के प्रेजेंस में उनको खा जाता है, उसमें जंक लगा देता है, उसको बर्बाद कर देता है, उसको कोरोजन बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस in which metals are eaten away in the presence of water. Oxygen is called, यह उस तरह का इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को जो है मेटल्स को जो है वो खा जाते हैं हाइड्रोजन और वाटर के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो मेरा कोरोजन होता है। रेंसिडिटी क्या होता है? यह एक प्रोसेस होता है जिसमें जो जैसे फूड होता है उसका टेस्ट चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है, तो बेसिकली वही मेरा रेंसिडिटी होता है। जैसे कि ब्रेड होता है, ब्रेड पे बहुत सारे फंगस होते हैं जिनके कारण ग्रीन टाइप का हो जाता है, उसके कारण ब्रेड खराब हो जाता है, तो वो मेरा रेंसिडिटी होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनका स्मेल, टेस्ट, कलर चेंज हो जाता है, तो ये मेरा रेंसिडिटी होता है। कोरोजन नोट कर लिए, उसके बाद हम रेंसिडिटी देखने वाले हैं। आप लोग कोरोजन नोट कर चुके होंगे, तब हम रेंसिडिटी देखेंगे। रेंसिडिटी होता क्या है? एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, किसका? फैट और ऑयल्स का। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मान लेते हैं कि मतलब ऑक्सीडेशन होता है फैट एंड ऑयल्स का, जो कि इजीली नोटिस किया जाता है क्योंकि इसके कारण उसके टेस्ट में चेंज होता है, चेंज इन द टेस्ट ऑफ फूड, उसके कलर में चेंज होता है, चेंज इन कलर। रेंसिडिटी के कारण ये मतलब जो रेंसिडिटी के कारण ये सब चीज़ें होती हैं, जिसके कारण फूड का कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, तो ये रेंसिडिटी के कारण है। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छे से अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं।